क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि गवर्नमेंट कैसे प्राइस कंट्रोल करती है मार्केट में, या ये नोटिस किया है कि गवर्नमेंट कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हटाती है या जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आती है या न्यू स्कीम लेके आती है? क्यों गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज करती है, या कैसे गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखती है? अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो चलिए इसका आंसर जानेंगे। अगले 5 मिनट में हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आती है और ग्रोथ लेके आती है। तो चलिए जानते हैं। ये टॉपिक आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इन जनरल नॉलेज के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जो हर साल हमारा फरवरी में एनुअल बजट आता है उसको ही हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर लेते हैं। गवर्नमेंट मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए या कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो भी स्कीम्स लेके आती है या जो भी स्टेप्स लेती है वो हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये ऑल पार्ट, ये पूरा एग्जीक्यूशन या पूरा जो पेज रहता है, या बोल सकते हो एग्जीक्यूशन प्रोसेस रहता है, इस पे काम जो करना रहता है वो पूरा गवर्नमेंट करती है। तो चलिए जानते हैं फिजिकल पॉलिसी है क्या। वैसे मैंने आपको इंट्रो तो दे दिया कि आप इसको हमारे एनुअल बजट से कंपेयर करेंगे। जैसा हमारा एनुअल बजट है वो किसके अंदर आता है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। तो चलिए जानते हैं फिजिकल पॉलिसी है क्या। फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें ना गवर्नमेंट को टैक्स कितना लगाना है या प्लस गवर्नमेंट को खर्चा कितना करना है उस साल में, वो जो पॉलिसी जिसमें ये चीजें बताई गई है कि कितना टैक्स लगेगा, कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ये जिसमें बताया गया है, इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके और की टर्म्स आप जानेंगे तो क्या किसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे? जब गवर्नमेंट टैक्स रेट को चेंज करेगी, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स को चेंज करेगी, या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट को या ग्रोथ को। ये सारी चीजें अगर चेंज करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेगी तो वो स्टेप्स हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएंगे, जैसे हमारा एनुअल बजट। ठीक है, अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये कौन फॉर्मुलेट करता है? तो ये वैसे तो मैंने आपको बताया था बजट, तो ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट ऑफ द एवरी ईयर। जो भी फिस्कल पॉलिसी है, हमारे क्या क्या इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, ये हमारे यूनियन बजट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको ही हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं कि साल भर में गवर्नमेंट क्या करेगी। जैसे अभी भी बजट जो हमारा आता है उसमें लिखा रहता है कि कितना टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं, प्लस कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी न्यू स्कीम्स आ रही है। अब थोड़ा सा अगर हमको ध्यान देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितना टैक्स रेट चेंज होगा या न्यू स्कीम आएगी, या कितने डेवलपमेंट होंगे कौन कौन से सेक्टर में। ये सारी चीजें की जा रही है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नए सेक्टर में अगर इन्वेस्ट हो रहा है, बजट आ रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, प्लस इन्फ्लेशन, अलग अलग चीज के प्राइसेस चेंज होते हैं, इन्फ्लेशन या मार्केट में डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा बजट सेशन ही होता है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एवरी ईयर ही आता है, इसको हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर देते हैं, ये गवर्नमेंट के दायरे में आता है। अब बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, हम क्यों गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहला, ये इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अलग अलग सेक्टर में वो मनी एलोकेट करते हैं कि कितना कौन सा फंड हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें जिससे वहां ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीजें की जाती है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन कम हो और ग्रोथ हो। तो वो इस तरीके से पॉलिसी लेके आएगी, उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना। प्लस क्या दिया है नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट हर साल जो बजट पेश करती है, जो बजट प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ फंड ऐसे एलोकेट किए जाते हैं या कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो मार्केट में अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल किया जाए और मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाए। फिर आता है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके या फंड्स एलोकेट करके गवर्नमेंट नई स्कीम्स लेके आती है जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज कैसे रिड्यूस करती है? अब जब टैक्स होगा तो इसमें क्या होता है, रिच और पुअर दो लोग होते हैं जनरली,
तो रिच के लिए वो टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है और पुअर के लिए अलग अलग सब्सिडीज की स्कीम लेके आती है। इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटीज है उसको मैनेजेबल करती है। सो ये क्या करती है, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस के टर्म्स में, डेवलपमेंट के टर्म्स में, हमारी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में स्टेबिलिटी लाना ये बजट के थ्रू करती है। ये आता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। अब ये फिस्कल पॉलिसी कैसे आती है, तो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या है, दो टूल्स रहते हैं। या तो गवर्नमेंट चेंजेस करेगी हमारी इकोनॉमी में टैक्स के थ्रू, या एक्सपेंडिचर खर्चे के थ्रू। टैक्स जैसे कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ये सब किस में आ जाएगा, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी में चेंजेस लेके आती है, कंट्रोल करती है मार्केट में, इकोनॉमी में प्राइस को, इन्फ्लेशन को। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि रोडवेज, रेलवेज, अलग अलग जगह वो पैसे एलोकेट करती है, रेलवेज हो गया या तो फिर इंडस्ट्रीज हो गई, इस तरीके से वो इन्वेस्ट करती है इसमें, इन जगहों में, पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, यहाँ पे ग्रोथ हो। तो ग्रोथ लानी है तो वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो और कुछ चीजें मार्केट में चेंजेस लाने हो उसके लिए इन्फ्लेशन। यानी कि टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पूछेगा तो टैक्सेशन या पब्लिक, ये दो टूल्स है जिससे गवर्नमेंट मार्केट या इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। आई होप आपको इस वीडियो से फिस्कल पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज नथिंग बट जस्ट अ बजट, जो हमारा एनुअल बजट आता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इकोनॉमी थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है, वही है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।